हेलो क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हमने पढ़ा था कि हम उसका यूज़ करके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं और फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हेडिंग लिखिए, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए इसमें वी सोल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। लिखिए इसमें फिर लेट ए फंक्शन एफ एक्स let a function f(x) is defined for all values of x, all values of x, then its Fourier transformation can be defined as तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा फूरियर ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1/रूट में 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स ई की पावर आयटा एस एक्स और डी एक्स। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एस 1/रूट 2 पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स ई की पावर आयटा एस एक्स डी एक्स, वेयर फैक्टर 1/रूट 2 पाई इज नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है। यहाँ पे लिखिए इतना, फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। लिख लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए इसमें एफ एक्स इक्वल टू ए 0 ए कब है मॉड एक्स लेस देन इक्वल स्मॉल ए और 0 होगा मॉड एक्स ग्रेटर देन स्मॉल ए। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है हमें। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट 1/रूट 2 पाई एफ एक्स ई की पावर आयटा एस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे लिमिट होगी हमारी माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए तक, माइनस ए से प्लस ए तक और प्लस ए से इनफाइनाइट तक। देखते हैं इसमें 1/रूट 2 पाई लिमिट चेंज हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए तक एफ एक्स
ई की पावर आईटा एस एक्स डी एक्स प्लस माइनस ए से ए तक एफ एक्स ई की पावर आईटा एस एक्स डी एक्स प्लस और ए से इन्फाइनाइट तक एफ एक्स ई की पावर आईटा एस एक्स डी एक्स। ओके, लिमिट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम। अब माइनस इन्फाइनाइट से माइनस ए का फंक्शन हमें नहीं दे रखा है, 0 हो जाएगा। माइनस ए से ए के बीच में ए कैपिटल ए हो जाएगा और ए से इन्फाइनाइट वाली लिमिट में 0 दे रखा है हमें। तो पुट करेंगे इसमें एफ एस 1/√2π 0 माइनस ए से ए, यह कैपिटल है ई की पावर आईटा एस एक्स डी एक्स और प्लस 0। आगे देखते हैं इसमें, ये दोनों 0 हो गए। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ए आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट है, तो एफ एस इक्वल टू a/√2π और इसका इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर आईटा एस एक्स का, तो आएगा ई की पावर आईटा एस एक्स अपॉन आईटा एस और लिमिट माइनस ए से ए तक। इसे सोल्व करेंगे आगे, तो ए अपॉन आईटा एस बाहर आया, √2π अपर लिमिट अप्लाई करेंगे ई की पावर आईटा ए से माइनस ई की पावर माइनस आईटा ए से। अब यहाँ पे ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया। अब 2 आईटा को यहाँ ले अंदर लेंगे, तो 2a अपॉन √2π ई की पावर आईटा ए से माइनस ई की पावर माइनस आईटा ए से अपॉन 2 आयोटा। अब ये जो फंक्शन है ये बन गया साइन एक्स का हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ ये हो जाएगा साइन ए से, और यहाँ 2 से √2 को डिवाइड करेंगे तो √2 बच जाएगा ऊपर। आगे देखते हैं 1 अपॉन ये एफ एस इक्वल टू ए √2/π और साइन यहाँ एस बच गया हमारा, ये रहा सेम साइन ए से अपॉन एस। ये इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लिखिए एक बार इतना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डिराक डेल्टा फंक्शन। तो डिराक डेल्टा फंक्शन का निकालेंगे, डेल एक्स माइनस ए इनफाइनाइट और 0। इनफाइनाइट तो हो जाएगा 8 एक्स इक्वल टू ए और 0 हो जाएगा अदरवाइज, यानी कि x की वैल्यू a के अलावा जहाँ भी है वहाँ 0 होगा फंक्शन। मैंने पहले भी बताया था, ये हमारा t इधर फंक्शन डेल x माइनस ए और डिराक डेल्टा होता है ये x इक्वल टू ए, x यहाँ पे x इक्वल टू ए पे इनफाइनाइट, बाकी अदर वैल्यूज 0 हो जाएगी। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। एफ एस इक्वल टू हो जाएगा ये एस में फूरियर ऑफ एफ डेल फूरियर ऑफ डेल एक्स माइनस ए। फंक्शन हमारा डेल एक्स माइनस ए 1/√2π माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट
डेल एक्स माइनस ए और ई की पावर आइटा एस एक्स डी एक्स। ओके, अब यूजिंग डिराक डेल्टा प्रॉपर्टी। डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टी होती है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल एक्स माइनस ए ई की पावर डेल एक्स माइनस ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ ए। तो डेल एक्स है हमारा ये रहा, एफ एक्स ई की पावर आइटा एस एक्स डी एक्स का डी एक्स, और इससे मिलेगा हमारा फंक्शन में ए करना है, तो हमारा एफ एक्स ये रहा, एक्स बराबर ए हो जाएगा ये। तो इसका हो जाएगा फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ डेल एक्स माइनस ए इक्वल टू ई की पावर 1/√2 पाई ई की पावर आइटा एस है। ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आगे। गाउसियन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर कॉन्स्टेंट है ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। इसका हमें फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन इक्वल टू, सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। तो हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म में एफ एस और 1/√2 पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ए ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर ई की पावर आइटा एस एक्स डी एक्स। आगे देखते हैं इसमें एफ एस इक्वल टू हो जाएगा, ए बाहर आया कॉन्स्टेंट है, अपॉन√2 पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर ई की पावर आइटा एस एक्स और डी एक्स। अब एक फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस का एल्फा वाई स्क्वायर ई की पावर बीटा वाई और डी वाई। तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा √π/α ई की पावर बीटा स्क्वायर अपॉन 4α। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे, देखते हैं क्या आएगा। सो एफ एस इक्वल टू a/√2 पाई। अब √π/α, एल्फा हो गया है हमारा माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पे √π/ माइनस का माइनस नहीं माइनस √π/α, एल्फा हो गया यहाँ पे 1/2 सिग्मा स्क्वायर। तो 1/2 सिग्मा स्क्वायर एल्फा हो गया। अब ई की पावर माइनस का ये बीटा स्क्वायर करना है। बीटा हो गया हमारा आइटा एस, वाई की जगह एक्स है हमारा, और बीटा हो गया आइटा एस। तो आइटा एस का स्क्वायर अपॉन 4 एल्फा, एल्फा है 1/2 सिग्मा स्क्वायर, तो 1/2 सिग्मा स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका, एफ एस इक्वल टू a/√2 पाई। इसको सोल्व करेंगे तो रूट पाई से रूट पाई यहाँ पे तो कैंसिल, एक तो
ओके, नीचे बचेगा √2 और ये ऊपर जाएगा 1/2 सिग्मा स्क्वायर है, तो 2 सिग्मा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो √2 सिग्मा स्क्वायर का 2, सिग्मा स्क्वायर का रूट करेंगे सिग्मा आ जाएगा और √2 का √2 बच गया। और आगे सोल्व करेंगे e की पावर आइटा एस का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा माइनस का एस स्क्वायर, आइटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस का एस स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई में 2 सिग्मा स्क्वायर, 1/2 सिग्मा स्क्वायर, 2 सिग्मा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। एफ एस √2 से √2 कैंसिल, इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 बच जाएगा, तो ए ई की पावर माइनस का एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2, ए सिग्मा आएगा यहाँ पे। ये हमारा इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स दे रखा हमारा ए की पावर माइनस का मोड एक्स, यह कांस्टेंट है। सॉल्यूशन निकालेंगे इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, एफ एक्स ये हो जाएगा -1/2 √π माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस का मोड एक्स ई की पावर आइटा एस एक्स डी एक्स, वेयर अब बट मोड एक्स होता है -x और x, -x कब होगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी और +x होगा x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी। तो यहाँ अप्लाई करेंगे, इनको अप्लाई करेंगे तो लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट होगी -∞ से 0 तक एक बार और 0 से इनफाइनाइट तक, दो लिमिट, दो बार, ये दो स्टेप में, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी लिमिट। तो इसका देखते हैं, एफ एस लिख देंगे इसको सीधा 1/√2π माइनस इनफाइनाइट से 0, माइनस इनफाइनाइट से 0 में -x है, तो यहाँ पे -x पुट करेंगे मोड x की जगह, e की पावर माइनस और माइनस मोड x e की पावर आइटा एस एक्स डी एक्स प्लस 0 से इनफाइनाइट में प्लस का x है, तो मोड x की जगह आ जाएगा +x e की पावर आइटा एस एक्स और डी एक्स। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब इसको सोल्व करेंगे पहले, फिर इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, एफ एस 1/√2π माइनस इनफाइनाइट से 0 तक। अब देखते हैं यहाँ पे माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस x हो गया, प्लस x दोनों में से कॉमन लेंगे, x दोनों में से कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आइटा s बच जाएगा, e की पावर 1 प्लस आइटा s और x कॉमन ले लिया और dx प्लस 0 से इनफाइनाइट, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस आइटा s बच जाएगा, माइनस का x कॉमन लेना तो 1 माइनस आइटा s बचेगा अंदर, dx कॉमन और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा e की पावर 1 प्लस आइटा s x अपॉन 1 प्लस आइटा s और लिमिट माइनस इनफाइनाइट से 0 तक, प्लस इसका करेंगे तो e की पावर -1 माइनस आइटा s x अपॉन -1 माइनस आइटा s लिमिट 0 से इनफाइनाइट तक। ओके, अब आगे देखते हैं, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, 1 प्लस आइटा s को बाहर लिया, लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट करेंगे, e की पावर 0 1 हो जाएगा,
और ये 0 हो जाएगा लोअर लिमिट में। -1 माइनस आईटा एस को बाहर लिया, लिमिट अप्लाई किया, इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे अपर लिमिट 0 और -0 अप्लाई करेंगे यहाँ पे e की पावर 0 1 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट। सोल्व करेंगे इसको आगे तो एफ एस इक्वल टू 1/√2π, तो 1/1 प्लस आयोटा एस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ प्लस है ही, तो 1/1 माइनस आयोटा एस। अब इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे इसको आगे, ये लिख लेना इतना। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे इसको तो एफ एस इक्वल टू 1/√2π, एलसीएम लिया तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो 1 a प्लस बी a माइनस बी है तो इसका हो जाएगा a, पहले तो एलसीएम लेते हैं, 1 प्लस आयोटा एस 1 माइनस आयोटा एस, सोल्व करेंगे तो 1 माइनस आयोटा एस प्लस 1 प्लस आयोटा एस, इसे सोल्व करेंगे आगे तो देखते हैं क्या आएगा। आयोटा एस कैंसिल, 2 अपॉन a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a बराबर 1 का स्क्वायर 1, आयोटा एस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का एस स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा एस का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसका माइनस का एस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का एस स्क्वायर 1/एस स्क्वायर आ जाएगा टोटल, तो 1 प्लस एस स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन हुआ और फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स और 0, एक्स तो है 0 से स्मॉल ए के बीच में, 0 से स्मॉल ए के बीच में, और अदरवाइज इस लिमिट के अलावा 0 हो जाएगा ये फंक्शन। तो इसका देखते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, एफ एस इक्वल टू 1/√2π माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट फंक्शन एफ एस ई की पावर आयोटा एस एक्स और डी एक्स। अब ये फंक्शन लिमिट में डिवाइड होगा, तो 0 से a के बीच में तो 0 और अदरवाइज 0 हो जाएगा, तो 0 से a के बीच में तो x हो जाएगा, तो अदरवाइज 0 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट 0 से a की लिमिट अप्लाई करेंगे और फंक्शन रखेंगे x, अदरवाइज 0 है ये, तो अदर लिमिट पे अप्लाई करने से कोई मतलब है नहीं, 0 हो जाएगा फंक्शन, तो 0 से a x हो जाएगा हमारा फंक्शन 0 से a के लिए, अदरवाइज 0 है ही, e की पावर आयोटा एस एक्स और डी एक्स। अब इसका u.v से बाई पार्ट सॉल्यूशन निकालेंगे इंटीग्रेशन करके, तो देखते हैं इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, एफ एस इक्वल टू 1/√2π, इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा x e के पावर आयोटा एस एक्स अपॉन आयोटा एस, लिमिट हो गई 0 से a तक, माइनस e की पावर आयोटा एस एक्स अपॉन आयोटा एस का स्क्वायर 0 से a, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया u.v से, ये बाई पार्ट इंटीग्रेशन सॉल्यूशन जो करते हैं हम। आगे सोल्व करेंगे इसको, एफ एस इक्वल टू 1/√2π
अब लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले तो ए अप्लाई करेंगे, तो ए एक्स बराबर ए रखेंगे अपर लिमिट में, तो ए ई की पावर आइटा ए से अपॉन आइटा एस। जीरो अप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि x मल्टीप्लाई में ये तो 1 होगा e की पावर 0, और x मल्टीप्लाई में 0 है तो 0 हो जाएगा, तो -0 माइनस। अब यहाँ देखते हैं e की पावर आइटा ए से अपॉन आइटा एस का स्क्वायर, e की पावर आइटा ए से अपॉन आइटा एस का स्क्वायर। जीरो अप्लाई करेंगे, e की पावर 0 का मान 1, तो -1 अपॉन आइटा एस का स्क्वायर। ये इसका लिमिट अप्लाई करने के बाद फंक्शन हमें मिला। अब इसे सोल्व करेंगे आगे, 1/√2π ए ई की पावर आइटा ए से अपॉन आइटा एस माइनस ई की पावर आइटा ए से अपॉन आइटा एस का स्क्वायर, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये यहाँ प्लस माइनस माइनस आइटा एस का स्क्वायर। ये इसका हमें फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में पहले तो लिखिए इतना, नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वही लीनियर प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी में लीनियर प्रॉपर्टी देखते हैं क्या आएगा। लेट फूरियर ऑफ f1x इक्वल टू f1s एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f2x इक्वल टू होगा f2s। देन फूरियर ऑफ a1 f1x प्लस a2 f2x होगा हमारा a1 फूरियर f1x प्लस का a2 फूरियर f2x। तो इसको हम लिख सकते हैं f1s प्लस a2 f2s, और यहाँ सेम एज ही आ जाएगा। ठीक है, ये इसका लीनियर प्रॉपर्टी हुई हमारी। अब नेक्स्ट स्केल चेंज प्रॉपर्टी देखेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी स्केल चेंज प्रॉपर्टी। देखते हैं इसमें क्या होगा। इफ फूरियर ऑफ f(x) इक्वल टू f(s), देन फूरियर ऑफ f(ax) इक्वल टू होगा 1/a फूरियर f(s) अपॉन a। अगर फूरियर f(x) इक्वल टू f(s) है तब फूरियर f(ax) हो जाएगा 1/a f(s) अपॉन a। इसका प्रूफ देखेंगे, लिखिए इतना एक बार। इसका प्रूफ देखते हैं। तो फूरियर ऑफ f(x), इसका फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो 1/√2π माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट f(ax) e की पावर आइटा su और dx। ये
इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसमें अप्लाई करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इसमें अप्लाई करके। अब आगे देखते हैं, लेट ax बराबर u, तो a dx बराबर du हो जाएगा, और यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो du अपॉन a, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो u अपॉन a। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। फुरियर ऑफ f ax इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई माइनस, और लिमिट भी देखेंगे, x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे इक्वल टू इनफाइनाइट, x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट पे u इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा यहाँ से, तो लिमिट में कोई चेंजेस नहीं आएगा हमारा। अब f ax बराबर u माना है हमने, तो f u हो जाएगा, e की पावर आइटा s u, u बराबर u अपॉन u s x आएगा यहाँ पे अभी, और x बराबर हो जाएगा u अपॉन a, e की पावर आएगा s u अपॉन a, x की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, और dx बराबर du अपॉन a। तो इसको सोल्व करेंगे आगे, तो f ax इक्वल टू 1 अपॉन a, और 1 अपॉन a को बाहर ले लिया यहाँ से, 1 अपॉन रूट 2 पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ यू ई की पावर आइटा एस यू अपॉन ए और डी यू। तो ये जो फंक्शन है ये हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एफ एस अपॉन ए का। तो फूरियर ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए एफ एस अपॉन ए, ये प्रॉपर्टी भी प्रूफ हुई हमारी। तो आज हमने दो प्रॉपर्टी, कुछ क्वेश्चन और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात की। कल हम आगे 4-5 प्रॉपर्टी और है, तो कल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और हमारी प्रॉपर्टी भी फिनिश हो जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।